बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होप आपकी क्लासेस अच्छी गुजर रही होंगी। मैं आपका कंप्यूटर टीचर हूँ अली शायान। हमने अभी लास्ट क्लासेस में लैब वगैरह अटेंड की थी और उसमें हमने एचटीएमएल की कोडिंग की थी, आपको याद होगा। उसकी थोड़ी सी मैं रिवीजन कराना चाहता हूँ। जो आपकी कंप्यूटर साइंस की बुक है 9th क्लास की, जहाँ से ये इंट्रोडक्शन टू एचटीएमएल स्टार्ट हो रहा है, डिज़ाइनिंग वेबसाइट। ठीक है, ये यूनिट 5 है आपका। इससे हम स्टार्ट लेते हैं। मैं थोड़ी-थोड़ी रिवीजन कराऊँगा आपको, तो उसमें आपने जो-जो चीज़ें बैकलॉग रह गया होगा, जो लोग प्रैक्टिस करते रहे हैं, ठीक है, उनकी भी रिवीजन हो जाएगी। और जो लोगों को थोड़ा-सा मतलब बीच में भूलता है या नहीं क्लियर अंडरस्टैंडिंग हुई, तो हम उन्हें रिवाइज़ करते जाएँगे। तो हम स्टार्ट लेते हैं। जी, व्हाट इज़ एचटीएमएल? एचटीएमएल स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये आपको पता है कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इसे क्यों कहा जाता है। ये अभी मैं आगे भी इसका प्रॉपर डेफिनेशन भी आएगी। तो इसमें हम आगे चलते हैं। HTML इज़ द स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर क्रिएटिंग वेब पेजेस। तो HTML जो है वो वेब पेजेस को बनाने के लिए इस्तेमाल होती है। ये स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो वेबसाइट को बनाने के लिए या वेब पेज को बनाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। इसका मतलब ये है कि इस लैंग्वेज के थ्रू आप ब्राउज़र को कम्युनिकेट करते हैं कि वो उस पे एक वेबसाइट डिज़ाइन कर सके, जो कि प्ले होती है ब्राउज़र पे। उसका जो रन करने के लिए जो हमारे पास एप्लीकेशन होती है, वो आपका वेब ब्राउज़र होता है। और नेक्स्ट पॉइंट है जी, HTML डिस्क्राइब्स द स्ट्रक्चर ऑफ द वेब पेज। जी बिल्कुल, तो वेब पेज का जो डिज़ाइन होता है, जहाँ पे आपको जब भी आप कोई वेब पेज खोलते हैं, तो आप देखिए उस पे एक टाइटल होता है और उसकी हेडिंग होती है और कंटेंट होता है, टेबल ऑफ कंटेंट आ रहा होता है या लिस्ट आ रही होती है और उसमें कुछ पैराग्राफ्स या इन्फॉर्मेशन गिवन होती है। कुछ बटन्स होते हैं जिनसे हम नेविगेशन करते हैं। तो वो सारे हम जो भी हम वेबसाइट देखते हैं, यूट्यूब हो गया, फेसबुक होगी, ये सारी चीज़ें इनके बैक एंड पे जो स्क्रिप्ट चल रहा होता है वो HTML का होता है। HTML जो है वो कुछ एलिमेंट्स पे कंसिस्ट करता है। एलिमेंट्स कहते हैं उसमें जो टैग्स इस्तेमाल होते हैं। HTML का टैग आता है, फिर टाइटल का टैग आता है, फिर बॉडी का टैग आता है। इसी तरह हम ये डिफरेंट टैग्स डिफाइन करते हैं। ये हम आगे जाके जब अभी नोटपैड पे डिज़ाइन करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। जी, उसके बाद ये बताता है कि ये टैग्स जो हैं हमें इनेबल करते हैं कि हम ब्राउज़र पे अपना कंटेंट डिस्प्ले कर सकें अपनी मर्ज़ी से, अपने स्टाइल से, जिस तरह हम चाहते हैं। ये वेब पेज जो है, उस पे ये हेडिंग है, ये पैराग्राफ है, ये लिंक है। तो हमें कैसे पता चलता है? ये हमें HTML की कोडिंग के थ्रू ही पता चलता है। नॉर्मली अगर हम खाली उस पे कुछ नोटपैड पे लिखते जाएँगे और उसे HTML के उससे सेव करेंगे, तो वो बिल्कुल भी कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा, जब तक हम ये टैग्स इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है जी, इंट्रोडक्शन टू HTML। यहाँ पे अब ये आता है HTML की प्रॉपर डेफिनेशन। Hypertext Markup Language is a standard markup language of the document designed to be displayed on web browser। ठीक है, जो डॉक्यूमेंट डिज़ाइन किया जाता है वेब ब्राउज़र पे डिस्प्ले करने के लिए, वो HTML पे ही डिज़ाइन किया जाता है, जैसे हमने अभी पिछली स्लाइड में भी देखा है। आगे ये कहता है कि इट कैन बी असिस्टेड बाय द टेक्नोलॉजीज सच एज कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स, जिसे हम CSS बोलते हैं, एंड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सच एज जावास्क्रिप्ट। तो जावास्क्रिप्ट और CSS जो है वो इस HTML के कोड के अंदर लिखी जा सकती हैं। ये दो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिन्हें वो अलाउ करता है कि HTML के टैग्स के बीच में ये बॉडी के अंदर लिखी जा सकती हैं। ठीक है, उसमें PHP भी लिखी जा सकती है। एक PHP भी एक लैंग्वेज होती है, वो भी इसी के अंदर बीच में लिखी जा सकती है। तो HTML प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है इन लैंग्वेजेस को कि उस पे आप फर्दर अपने फंक्शंस या डिफरेंट किस्म के अकाउंट्स जैसे होते हैं लॉगिन्स वगैरह का, या आपने देखा होगा कि बैंक की इंफॉर्मेशन वगैरह भी दी जा रही होती है और ट्रांजेक्शन वगैरह चल रही होती हैं, या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिज़ाइन किया जाता है, या अभी वीडियो क्लासेस वगैरह के लिए भी कुछ वेब पेजेस डिज़ाइन किए जाते हैं। वो सारे आगे जाके लैंग्वेजेस में आते हैं, जिनको बेसिक प्लेटफॉर्म HTML ही प्रोवाइड करता है। जी, ये डेफिनेशन है, ये वो डेफिनेशन जो आपकी बुक में गिवन है, इसलिए मैंने इस चीज़ को दोबारा यहाँ पे लिख दिया है। द टर्म हाइपरटेक्स्ट इज
derived from the special text in the web page called hyperlink. ये जो मेरे साथ लिंक और हाथ का साइन बना हुआ है, इसका मतलब ये है कि ये जो साइन है, ये आपने देखा होगा जब वेब पेज पे हम किसी भी लिंक पे जाते हैं तो हमें ये हाथ का साइन जो कर्सर की जगह है उस पे हाथ का साइन बन जाता है। ये हाइपर टेक्स्ट जो है ये उसी से ड्राइव किया गया हाइपरलिंक से, वो हाइपरलिंक होता है, ठीक है। और मार्कअप लैंग्वेज इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें मार्कअप्स यूज़ होते हैं जिन्हें हम टैग भी कहते हैं। जैसे कि ये टाइटल का टैग है, बॉडी का टैग है, H1 हेडिंग का टैग है, पैराग्राफ का टैग है, बोल्ड करने के लिए, इटैलिक करने के लिए। ये डिफरेंट एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे दी है, ठीक है जी। हम आगे चलते हैं, आगे आपके पास आ गया जी। अब हम प्रॉपर डिज़ाइन करने जा रहे हैं एक वेबसाइट का पेज। कहते हैं क्रिएटिंग फर्स्ट वेबसाइट एंड डिस्प्ले इट। तो हम कैसे डिज़ाइन करेंगे? अब आप ऐसा करें कि नोटपैड ओपन कर लें अपने कंप्यूटर्स पे, या अगर नहीं है तो बाद में ओपन कर लीजिएगा। पर आपको ये टेक्स्ट आप यहाँ पे नोट करते जाएं, अपनी नोटबुक्स में नोट कर लें जो आपने नोटपैड पे लिखना है। इनपुट इन द नोटपैड, ठीक है। इसे स्टार्ट करते हैं। ये पहला वाला टैग जो स्टार्ट हो रहा है ये HTML है। उसके बाद ये हेडिंग आ जाती है, हेड यहाँ से शुरू हो रहा है और ये यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। जो स्लैश करके साइन है इसका मतलब है यहाँ पे एंड हो रहा है। ये हेड का पोर्शन है, उसके बीच में एक आ जाता है टाइटल। टाइटल का टैग आएगा, टाइटल का टैग स्टार्ट करके उसने लिखा पेज टाइटल और यहाँ पे टैग एंड कर दिया। ये स्लैश एक लाइन में ही इसने इस टैग को एंड कर दिया। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल ब्राउज़र के बिल्कुल ऊपर जहाँ पे आपने लिखा होता है यूट्यूब या फेसबुक लिखा होता है उसके साथ क्रॉस का साइन होता है, जब ब्राउज़र के बिल्कुल टॉप पे आ रहा होता है टाइटल बार पे, वहाँ पे ये लिखेगा पेज टाइटल, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाता है बॉडी। बॉडी का टैग यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। उसके अंदर ये हम मतलब बॉडी मीन्स जो अब ये ब्राउज़र के अंदर जो बॉडी लिखी जाती है, यानी कि ब्राउज़र के अंदर ये वाले जो पोर्शन जो वाइट बैकग्राउंड के साथ आ रहा होता है उसमें जहाँ पे भी हमारा वेब पेज की इन्फॉर्मेशन लिखी जाती है वो लिखना स्टार्ट करें हम। H1 इज़ द मेन हेडिंग, H2 उसके बाद वाली हेडिंग होती है, H3 आप ऐसा कर सकते हैं इसे, बट H1 सबसे बोल्ड हेडिंग होती है। उसमें लिखता है दिस इज़ अ हेडिंग, ठीक है। और यहाँ पे इसने इसको एंड कर दिया। फिर लिखता है दिस इज अ पैराग्राफ, तो पैराग्राफ आपका P साइन के अंदर यहाँ पे पैराग्राफ लिखा जाएगा जो इसने स्लैश करके एंड कर दिया, जस्ट फॉर योर नॉलेज। इसमें आप इस टेक्स्ट को बदल भी सकते हैं। फिर ये यहाँ पे स्लैश करके इसने बॉडी को क्लोज कर दिया। उसके बाद यहाँ पे HTML का टैग भी क्लोज हो गया है और इसका ये आउटपुट दे रहा है इधर, ठीक है। आउटपुट इज इन द वेब ब्राउजर, ठीक है। ये दे रहा है दिस इज हेडिंग, ये इसकी हेडिंग होगी और ये इसका पैराग्राफ। फिर ये दो लाइनें जो लिखी हुई हैं आपने बॉडी के अंदर, ये इनका इम्पैक्ट आ रहा है यहाँ पे। टाइटल का इम्पैक्ट जो है इस ब्राउजर के टॉप पे आ रहा होगा, ठीक। हम आगे चलते हैं। ये स्टेप्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए हैं। ओपन द नोटपैड, टाइप द फॉलोइंग कोड इन इट, सेलेक्ट इन सेव एज टाइप ऑल फाइल्स, ठीक है। आपने ऑल फाइल्स सेलेक्ट करनी है और उसके बाद आपने सेव इट एज करना है योर नेम डॉट HTML, मतलब अपना नाम लिखिएगा डॉट HTML करके सेव कर दीजिएगा। जिस फोल्डर लोकेशन पे आपने ये सेव किया है वहाँ पे ये ब्राउज़र का आइकन बन जाएगा और जब आप वहाँ पे जाके ओपन करेंगे इट विल डिस्प्ले फॉलोइंग रिजल्ट, ठीक है जी। ये आउटपुट आ जाएगी आपकी राइट साइड पे जो गिवन है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा ये दोबारा बताने के लिए, बाद लोग ये हम जब लैब में कर रहे थे तो कुछ बच्चे ये गलती कर रहे थे, इसलिए मैंने दोबारा इसकी पिक्चर मेंशन कर दी है। तो ये कि सेव जब हमने नोटपैड को करना है, इसमें हमने ये सेव एज टाइप है, इसको ये ऑल फाइल्स करके दे रहा है और इसका फाइल नेम जो है ये index.html यहाँ लिखा हुआ है। आप अपना नाम लिख के .html करके सेव कर दीजिएगा। याद रखिएगा जिस फोल्डर में भी आप सेव कर रहे हो वहीं पे जाके उसे आपने ओपन करना है। वहाँ पे .html यानी ब्राउज़र के नाम टाइप से आ रही होगी, क्रोम के टाइप से आ रही होगी, एक्सप्लोरर के टाइप से, तो आप इसे वहाँ पे ओपन कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह आपने सेव करनी है। अब शुरू करते हैं जी। अब थोड़ा सा एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग करते हैं। पहले हमने भी देखा बेसिक एक पेज बना के इसमें हेडिंग और वो सारी शो हो रहा था पैराग्राफ। अब ये करते हैं जी, हमारे पास लिस्ट अगर हमने करनी है, मीन्स बुलेट पॉइंट के साथ अगर हमने कोई चीज़ देनी है तो वो 3 किस्म की है जो आपकी बुक में गिवन है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट, ऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए कोड यहाँ पे मेंशन है, ये लेफ्ट साइड पे, ये आपने नोटपैड पे लिखना है और ये इसकी आउटपुट आ जाएगी, ठीक है। फिर इसका ये जो ये दोनों मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। एंड अनऑर्डर्ड HTML लिस्ट जो कि ये
इसमें यहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है यूएल का टैग। यूएल के टैग के अंदर ये एल मतलब पहली लाइन, एल आई फिर दूसरी लाइन फिर एल आई, जितनी एल आई आती रहेंगी ऑटोमेटिकली ये उनको डॉट डॉट लगा के यहाँ पे मेंशन करता जाएगा, और उसे हम फ्रंट स्लैश और यू एल मेन अनऑर्डर्ड लिस्ट पे क्लोज कर देंगे। यहाँ पे ये एंड हो गया। तो इसको इसने डिस्प्ले किया, इसका रिजल्ट इसने दिया यहाँ पे डॉट डॉट करके, बुलेट पॉइंट्स करके। फिर आ जाता है एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट, ये इसने हेडिंग दे दी एन ऑर्डर्ड HTML लिस्ट। ये देखिए आप H2 के अंदर आ रही है, और उसके आगे शुरू हो रहा है ऑर्डर्ड लिस्ट। ऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर फिर सेम उसी तरह उसने एल आई करके लाइंस लिख दी, जिनको ये फर्स्ट सेकंड थर्ड करके देगा, और यहाँ पे स्लैश करके OL यानी ऑर्डर्ड लिस्ट एंड हो गई है, और स्लैश बॉडी यहाँ पे एंड हो गई है, स्लैश HTML एंड हो गया। ठीक है, और इसका ये आउटपुट आपके वेब ब्राउज़र पे दे रहा है। इसी तरह डेफिनेशन लिस्ट जो है, डेफिनेशन लिस्ट आपके यहाँ पे इधर ये दे रहा है कोडिंग जो आपने नोटपैड पे लिखनी है, और इसका ये रिजल्टेंट डिस्प्ले दे रहा है राइट साइड पे डिस्क्रिप्शन लिस्ट के नाम से। नीचे एक छोटा सा मैंने पॉइंट लिखा है नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट मीन ये कि एक लिस्ट के अंदर आप एक और लिस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप उसे इस्तेमाल करेंगे तो वो नेस्टेड लिस्ट कहलाएगी, जो बाद में लिखी जाएगी। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई क्यूरी है तो आप फिर पूछ लीजिएगा बाद में मेंशन करके। इसका टॉपिक के टाइप्स ऑफ लिस्ट जो है उसमें कुछ नहीं समझ आया आपको तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। जी, ये क्रिएट टेबल है, क्रिएट टेबल की स्लाइड है, और इसमें यहाँ लेफ्ट साइड पे नोटपैड की में जो आपने इंफॉर्मेशन टाइप करनी है वो आ रही है, और राइट साइड पे ये इसका रिजल्ट दे रहा है बॉक्स में। ये कोडिंग आपने लिखी और ये रिजल्ट आपके पास अपीयर हो जाएगा ब्राउज़र के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे मैंने नीचे टैग्स मेंशन कर दिए हैं कि टेबल डिफाइन करने के लिए ये टेबल का टैग होता है, नीचे टेबल रो डिफाइन करने के लिए TR का टैग होता है, फिर टेबल हेडिंग डिफाइन करने के लिए TH का टैग होता है, और टेबल डाटा जो ये बीच में दिया हुआ है नाम वगैरह और एज जितनी दी हुई है इनके लिए ये TD का टैग यूज़ होता है। आप ये कोडिंग लिखेंगे तो आपका ये सेम टेबल इसी तरह बन जाएगा। ठीक है, ये हमने लैब में भी प्रैक्टिस की थी, इसलिए आपको सारा याद आ रहा होगा। हमने लिस्टिंग ऑर्डर अनऑर्डर्ड भी की थी, जिन्होंने नहीं की थी वो अभी इस वक्त यहाँ से ये कोड देख के और लिख सकते हैं। ये मैं इसकी जो वीडियो आपके पास शेयर हुई है व्हाट्सएप पे, तो इसमें से ही आप नोट कर सकते हैं, अपने पास सेव भी कर सकते हैं बाद में रिवाइज करने के लिए। जी, नेक्स्ट स्लाइड है क्रिएटिंग अ हाइपरलिंक टू अ वेब पेज। हाइपरलिंक वो लिंक होता है जो मैंने आपको बताया था, जिसमें हाथ का साइन आता है। जब आप कर्सर लेके जाते हैं तो वो हाथ का साइन आ जाता है आपके पॉइंटर की जगह पे, और वहाँ से आप क्लिक करते हैं तो वो जंप करके आपको किसी वेबसाइट पे ले जाता है। ठीक है, या पेज में ही किसी अगली पेज या हेडिंग पे ले जाता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक छोटा सा कोड लिखा है जिसमें मैंने आपके स्कूल की वेबसाइट जो है हमारी वो मैंने मेंशन की है। वो यहाँ पे जैसे ही आप इसे कोड को लिख के सेव करेंगे तो ये आपका यहाँ पे इसी तरह बन जाएगा। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके ये स्कूल की एक मेन वेबसाइट का लिंक है, उस पर चला जाएगा। ठीक है, फिर ये कोड जो है जो नीचे गिवन है, नीचे गिवन है कोड जो है वो एक बटन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। बटन आपको किसी भी अपने पेजेस में किसी पॉइंट पे जाने के लिए यूज़ हो सकता है। तो आपने ये कमांड देंगे बटन करके तो ये इसका यहाँ पे बटन बना देगा। यहाँ तक कोई क्यूरी है तो आप बताइएगा। आपने जब भी कोई क्वेश्चन करना है तो आपने उसकी हेडिंग देके, जो यहाँ पे मेरी स्लाइड की हेडिंग आ रही है वो आपने मेंशन कर देनी है, और उस पर फिर मैं आगे आपको रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई भी क्यूरी हो तो। जी, क्रिएट एन एंकर। एंकर का मतलब ये होता है कि आपने किसी भी जैसे बुक मार्क होता है ना, बुक मार्क हम लगाते हैं इस पॉइंट पे किसी पेज पे किसी चैप्टर पे जंप करने के लिए। तो इसी तरह आप यहाँ पे जंप टू चैप्टर का ये मैंने एक किया है। तो चैप्टर्स आपके बुक के ही जैसा चैप्टर है, आपने यहाँ पे 4 चैप्टर पे जंप करना है तो आप इस तरह ये कोड लिखेंगे, और 5 पे जंप करना है तो ये कोड लिखेंगे। आप ये देखेंगे बाकियों में खाली मैंने ये हेडिंग दी है
H2 और पैराग्राफ के उसमें मैंने ये मेंशन कर दिया है चैप्टर का नाम। बट यहाँ पे जो दो हैं, यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया आईडी करके, आईडी C4 करके। C4 का मतलब ये है कि वो ये वाले जो दो लिंक्स हैं ये आपको ऊपर बना दिए इसने, और यहाँ पे ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली C4 वाले पे चला जाएगा। इसी तरह के सेकंड वाले को क्लिक करेंगे, चैप्टर 5 वाले को, तो चैप्टर 5 जो है वो वहाँ पे से जंप करके C5 पे आ जाएगा, डिज़ाइनिंग वेबसाइट पे। ठीक है, तो ये कोड है, लेफ्ट साइड पे कोड है नोटपैड पे लिखने के लिए, और राइट साइड पे उसका रिजल्ट है जो आपके ब्राउज़र पे आएगा। आई होप कि आपको समझ आ रही होगी, बिल्कुल क्लियर सा मैंने मेंशन किया है। टैग्स उसी तरह आपको पता होने चाहिए कि किस किस लिए इस्तेमाल होते हैं। ये ए का टैग जो है ये एंकर के लिए यूज़ हो रहा है बेसिकली, और जो पी वाला है वो तो आपको पता है पैराग्राफ के लिए उसी तरह इस्तेमाल होता है, पी का टैग जो है। जी, अब आपने ये सारी चीज़ें होमवर्क पे करनी है। आपने वो उसकी पिक्चर्स लेके जो भी आपने अपने हिसाब से वेबसाइट बनाई होगी, और उसमें आप कोशिश कीजिएगा कि अपने हिसाब से चेंज करें। मेरा सेम कोड उसी तरह लिखने के बाद आपने उसमें अपना नाम या इन्फॉर्मेशन अपनी कोई डाल सकते हैं, जो भी आपने उसकी स्नैपशॉट लेके मुझे शेयर करनी है व्हाट्सएप के ऊपर। यही आपका होमवर्क है। जो भी 3-4 चीज़ें मैंने आपको कराई हैं, जो सिंपल वेबसाइट बनाने का कोड है, उसमें आप ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट और डेफिनेशन लिस्ट, हाइपरलिंक। हाइपरलिंक को हम हाइपरलिंक करने का आपने लगाना है, और वो आपने शेयर करना है, फिर टेबल बनाने का आपने शेयर करना है। तो ये सारी 3-4 चीज़ें आपने जो मैंने आपको कराई हैं वो अपने होमवर्क में करनी है, और उसकी स्नैपशॉट लेके आपने व्हाट्सएप पे शेयर करनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह मुलाकात होती है। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।